जय श्री महाकाल आदेश, हर हर महादेव। काफी लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ पाए हैं। जैसे सभी लोगों को मालूम है कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व पड़ रहा है, तो जो लोग भी शिव शक्ति धाम से जुड़े हैं और शिव शक्ति धाम से दीक्षित होना चाहते हैं, तंत्र साधनाएं करना चाहते हैं, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा है। जैसे कि आपको मालूम है कि शिव शक्ति धाम से अगर आपको दीक्षित होना है, शिव शक्ति धाम से जुड़ना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, वो सभी लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। अभी हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो है गुरु पूर्णिमा के लिए, और ये उन लोगों के लिए है जो शिव शक्ति धाम से दीक्षित होना चाहते हैं, तंत्र साधनाएं करना चाहते हैं, अपनी कुलदेवी की सिद्धि करना चाहते हैं, कुल देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने इष्ट को साधना चाहते हैं, अपने पितरों को साधना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं, चाहे वो यक्षिणी हो, अप्सरा हो, गंधर्व हो, महाकाली हो, भगवती हो, भैरव हो, कल्पसाजिनी हो। लेकिन हर साधना को करने से पहले उसके बारे में बारीकी से हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आप कौन सी योनि की साधना कर रहे हैं। अगर आप इत्र योनि की साधना करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या पॉजिटिव है उसका और क्या निगेटिव है, और ये सारी चीज़ें कौन बताता है। ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं गुरु सानिध्य से, गुरु संगत से, गुरु मार्गदर्शन से, और गुरु के सानिध्य में रह के सेवा करें। तो कोई भी व्यक्ति अगर साधना क्षेत्र में आना चाहता है तो उसके पास एक योग्य गुरु का होना अनिवार्य है। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। और मैं आज बता देता हूँ आप लोगों को कि सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति जो इंटरेस्ट रखता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, तंत्र साधनाओं में, तो वो कभी इस सोशल चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पेज पे सबको किसी ना किसी को कोई फॉलो करता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी की भी वीडियो देख के ऐसे कोई साधना ना करें। जो भी साधना करे तो पहले जिस व्यक्ति ने वीडियो डाली है, कोई भी गुरु है या किसी भी धाम से है, किसी गद्दी से है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं और आपको उनकी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप एक बार धाम के नंबर पर संपर्क करें या किसी के भी नंबर पर जिसकी वीडियो से संपर्क करें और उनसे इजाज़त ज़रूर लें। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो डालते हैं साधनाओं की, उनमें कोई ना कोई त्रुटि होती है, और वो त्रुटि पूर्ण साधना नहीं डालते हैं, उसमें कोई ना कोई विधि विधान में त्रुटि छोड़ देते हैं, ताकि कोई व्यक्ति अगर उस साधना को करे तो उसका, अगर उसको फल की प्राप्ति ना हो, सिद्धि की प्राप्ति ना हो, तो उसके साथ अहित भी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी सोच है। लेकिन कुछ लोग क्या है ना, पूर्ण विधि विधान, शावर मंत्र जो होते हैं ना, बड़े तीव्र होते हैं, बड़े ही उग्र होते हैं, बहुत जल्दी फल देने वाले होते हैं। तो कुछ लोग मंत्रों के साथ भी वीडियो डाल देते हैं। तो जो भी साधना, आप कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी साधना करें, तो जिस व्यक्ति या जिस गुरु गद्दी से या जिस चैनल पे आपने वीडियो देखी, एक बार उनसे संपर्क जरूर कर लें। अपनी मर्जी से साधना ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कर तो रहे भले के लिए, फायदे के लिए, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, आपका अहित हो जाए, आपके साथ कुछ घटना घट जाए और आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, तो फिर आपको कौन बचाएगा। जब आपके पास गुरु नहीं होगा तो कौन बचाएगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो जो भी साधना आप करें, गुरु सानिध्य में करें। गुरु का होना अनिवार्य है हर साधना में। तो यही है कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग लंबे समय से ये मन में विचार बना के बैठे थे कि हमें तो दीक्षा लेनी है, तो शिव शक्ति धाम से लेनी है और गुरु महाराज जी के सानिध्य में ही साधना करनी है, गुरु महाराज जी से ही दीक्षा प्राप्त करनी है, तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। वो शुभ घड़ी आ चुकी है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और धाम पर 3 दिवसीय सानिध्य दीक्षा शिविर आरंभ हो रहा है आपका 9 जुलाई से 11 जुलाई, 3 दिवसीय। तो जितने भी साधक शिव शक्ति धाम से जुड़ना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी तंत्र में अगर आपको रुचि है और आप इधर उधर भटक के थक चुके हैं, कहीं से भी आपको लाभ नहीं मिला है, या यूं कहूं कि गुरु के नाम पे आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ ठगी
लगी हुई है, आपको गुरु ने आपका यूज किया, आपके पैसे का यूज किया, आपके समय की बर्बादी हुई। कहते ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के परख के। तो जो लोग रियल में तंत्र को जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं, साधनाएं कैसे होती हैं, शक्तियों को कैसे प्रत्यक्ष किया जाता है, शक्तियों से किस प्रकार वचन होते हैं, जब शक्ति प्रत्यक्ष आती है तो माहौल कैसा होता है, साधक कैसे शक्ति से वार्तालाप करते हैं, कैसे शक्ति हमें वचन देती है, क्या शक्ति हमने एक बार सिद्ध कर ली तो क्या वो एक शक्ति ही हमें जीवन भर फल देगी, हमारे वो सारे कार्य करेगी जिसकी हम कामना करते हैं? हाँ, बिल्कुल करेगी, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप इत्र योनि की साधना कर रहे हैं, देव योनि की साधना कर रहे हैं, पितृ योनि की साधना कर रहे हैं, यक्ष योनि की साधना कर रहे हैं, गंधर्व योनि की साधना कर रहे हैं। अब डिसीजन ये है आपका होगा और आपके गुरु का होगा कि आपको साधना करनी है तो करनी कौन सी है, और ये सारी चीज़ें गुरु ही सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, शिव शक्ति धाम से जुड़ना चाहते हैं, तो आ जाइए, वेलकम है आपका स्पिरिचुअल जर्नी में। हमारा जो मार्ग है ना, भक्ति से शक्ति तक का है। हम साधक को पहले भक्ति सिखाते हैं और भक्ति सिखाने के बाद में फिर शक्ति से कनेक्ट करते हैं, फिर उसको शक्ति मार्ग पर लेके जाते हैं कि आप पहले भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। आपके अंदर वो बैठने की क्षमता होनी चाहिए। मंत्र जाप कैसे होता है, माला कैसे पकड़ी जाती है, माला पे जाप कैसे होता है, कम से कम साधक को कितना बैठना पड़ता है साधना में, तो मैं बता दूं, साधना में शुरुआत हो जाती है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, यहाँ तक कि जाप करते करते सारी रात निकल जाती है। अब उसके लिए जो फ्रेश साधक हैं, जो नए साधक हैं, जिनको तंत्र की ABCD नहीं पता, माला जाप करनी नहीं आती, मंत्र जाप का नहीं पता कैसे बैठा जाता है, आसन पे कैसे बैठा जाता है, आसन पे बैठने से पहले कौन से देवता को प्रणाम करना पड़ता है, किसका आह्वान करना पड़ता है, कौन से मंत्र से आसन को कीलित करना पड़ता है, कौन से मंत्र से शरीर को कीलित करना पड़ता है। चलिए, बैठ तो गए, आपको जाने का रास्ता पता है, बैठ गए, मंत्र जाप किया, आपने आसन भी कीलित कर लिया। क्या आप ये जानते हैं कि मंत्र जाप करने के बाद जब हम आसन से उठते हैं, आसन को छोड़ते हैं, तो कैसे प्रणाम किया जाता है, आसन छोड़ने से पहले किसका आह्वान किया जाता है, कौन से देवता से इजाज़त ली जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये कौन सिखाता है? गुरु। और गुरु सानिध्य करने से, गुरु संगत करने से इन गुणों की प्राप्ति होती है। और गुरु भी वो बनाइए, कहते हैं ना, गुरु बोलने से नहीं, गुरु में वो गुण होने चाहिए जो वो गुरु कहलाए। तो गुरु बनाए तो गुरु के गुण देख के बनाए कि इन गुरु में हमारे क्या गुण हैं, इनके पास क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं, हमें क्या सिखा सकते हैं। जब आपके गुरु के पास गुण ही नहीं होंगे तो वो आपको क्या सिखाएंगे? पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, यानी कि परख के। और इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। शिव शक्ति धाम बाबा महाकाल की कृपा से और माँ भगवती के आशीर्वाद से इस शिविर में जितने भी भक्त आएंगे, जितने भी शिष्य आएंगे, जितने भी साधक आएंगे, वो साक्षात महादेव का बुलावा होगा, मेरे बाबा महाकाल का बुलावा होगा। क्योंकि तंत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो, ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप भी बनिए शिव शक्ति धाम का हिस्सा, और आप भी बनिए शिव शक्ति धाम जो एक परिवार है। आप जुड़िए और जुड़ने के साथ साथ अपनी हर समस्या को शिव शक्ति धाम को सौंप दें, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे खुशहाली आती है। अब एक बात और बता देता हूँ, गुड न्यूज़ उन माता बहनों के लिए भी है कि ये हम साधकों के लिए नहीं बोल रहे हैं कि इसमें साधक ही आ सकते हैं। इस शिविर को, इस सानिध्य दीक्षा शिविर को साधिकाएँ भी ज्वाइन कर सकती हैं, चाहे महिला हो, गृहस्थ हो, यानी मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, किसी भी एज की कोई भी गर्ल या महिला, लड़की, कोई भी शादी का इस शिविर को ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और तंत्र साधना में आगे बढ़ सकते हैं। सारी व्यवस्था हमारे पास है यहाँ रुकने की, मेल फीमेल दोनों की। जितनी भी हमारी माता बहनें अगर आती हैं धाम में दीक्षा लेने के लिए आती हैं, तो उनकी यहाँ पे रहने खाने पीने की एक अलग ही व्यवस्था हमने बनाई है।
ताकि उनको कोई भी असुविधा ना हो। दुनिया भर से आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य से हो, किसी भी कोने से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, या फिर इस धरती पे आप किसी भी कंट्री से हो, अमेरिका से, लंदन से, पेरिस से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली या रूस, जहाँ से भी, जहाँ इंडियन रहते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, जो भी कंट्री है, आप जहाँ से हमें देख रहे हैं, कोई भी इस गुरु पूर्णिमा पे भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपको डेट और एड्रेस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए धाम के नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद आपकी कोई भी आईडी, आधार कार्ड, आपका एक फ़ोटो धाम के नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको डेट और एड्रेस दे दिया जाएगा। और एक बात, शिव शक्ति धाम में व्यक्ति जो भी साधक आते हैं उनको तंत्र का बेसिक ज्ञान दिया जाता है। तंत्र शून्य से शुरुआत कराते हैं, 0 से। ऐसा नहीं है कि तंत्र साधनाएं वो ही सीख सकता है जो तंत्र में हो ऑलरेडी। अगर आप फ्रेशर हैं, कुछ नहीं जानते हैं तंत्र के बारे में, फिर भी रुचि रखते हैं, आप अपने पर्सनल कामों के लिए भी साधनाएं कर सकते हैं, आप अपनी जॉब के लिए साधनाएं कर सकते हैं, आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए साधनाएं कर सकते हैं, आप विदेश यात्रा के लिए साधनाएं कर सकते हैं। शक्तियाँ सब करती हैं। अगर आपको विदेश यात्रा यानी कि विदेश में जाके अपना बिजनेस सेट करना है या फ्यूचर सेट करना है, शक्तियाँ उसमें भी मदद करती हैं। क्या काम नहीं हो सकता शक्तियों के दम पे। शक्ति का मतलब तंत्र में ऐसा कोई काम नहीं जो इम्पॉसिबल हो। तंत्र के दम पे, तंत्र के बल पे हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर आप गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई सुपर नेचुरल ऐसी पावर हो जो आप किसी का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बता दें, आप भी पर्चा बनाएं, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए उस लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं बातों से हो जाएगा। और ये शिविर का मैं शेड्यूल बता देता हूँ, इसमें क्या क्या है। जो भी साधक आएगा अपनी वोटर आईडी, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यानी कि आधार कार्ड अनिवार्य है धाम में, और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई आ नहीं सकता, सबका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है यानी कराना पड़ता है। दूसरी बात, 9 तारीख को आना है, 10 को गुरु पूर्णिमा है, 11 को आपको सारी विधि विधान आपको समझाया जाएगा, और 12 तारीख में हम में कोई ना कोई प्रोग्राम होगा। हो सकता है ये 3 से 4 दिन 5 दिन तक शिविर जाने वाला है, और इसमें चार्ज रखा है बहुत नॉर्मली, कोई भी व्यक्ति दे के पे करके सिर्फ मैनेजमेंट चार्ज दिया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। कोई व्यक्ति साधक जो साधक होता है, जो शक्तियों को साधता है, तो उसके जीवन में बहुत ही अद्भुत परिवर्तन होते हैं, चमत्कार होते हैं। और साधक का जीवन और एक आम जीवन, नॉर्मल व्यक्ति का, उनमें डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारे मतलब त्याग तो करना ही पड़ता है, अपने मन को मानना पड़ता है। और शक्ति त्याग ही मांगती है। शक्तियाँ ऐसे प्राप्त नहीं हो जाती हैं। मोह माया त्याग के परमात्मा का भजन करके, शक्तियों का भजन करके, रातकालीन साधना, दुनिया सो रही है टांग फैला के, साधक अपनी शक्तियों को जागृत करने में लगा है, उनसे वार्तालाप करने में लगा है, वचन प्राप्त करने में लगा है, कुछ नया करने में लगा है। ऐसी ही अलौकिक और दिव्य शक्तियों से आप रूबरू होना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आप एक ऐसी शक्ति के मालिक हो। मालिक का मतलब ये नहीं कि गुलाम हो जाएगी। शक्तियाँ जो वचन दे देती हैं तो उसके बाद में वो हर हुक्म, हर साधक की हर बात मानती है और हर कार्य वो भोग लेके कर देती हैं। तो जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं तो डेट फिक्स है, याद रखें 10 जुलाई सानिध्य दीक्षा शिविर आरंभ हो रहा है, जिसमें दीक्षा संस्कार होगा। जो भी दीक्षा लेने व्यक्ति आएंगे तो उसमें सामग्री लगती है, काला कपड़ा, नारियल, कुछ फल, ये सारी सामग्री होती है। तो ये साधक अपने पास से ही, आप जितने भी शिष्य हैं जो आना चाहते हैं वो लेके आएंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन करा लें। 9 जुलाई को हर हाल में धाम पे पहुंचना है। 10 को दीक्षा संस्कार होगा, 11 को आपको शिक्षा संस्कार होगा, यानी कि दीक्षा के बाद फिर शिक्षा दी जाएगी कि कैसे मंत्र को जाप करना है, कैसे आसन पर बैठना है, कैसे रक्षा मंत्र लगाना है, रक्षा मंत्र के साथ साथ कौन से मंत्र आपको दिए जाएंगे। सारी चीज़ें एक बेसिक तरीके से आपको समझाया जाएगा, ताकि आप जब तंत्र में एंट्री करें तो आपका हित ना हो, आपके परिवार का हित ना हो, और आपसे जुड़े जितने लोग हैं उनका अहित ना हो।
कोई भी दुष्ट परिणाम आपके जीवन में या आपके परिवार वालों के जीवन में या आपसे जुड़े व्यक्ति के जीवन में कोई भी निगेटिव प्रभाव या शक्ति का दुष्ट परिणाम आपके जीवन में ना आए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही शिव शक्ति धाम में लोगों को दीक्षा देने के बाद उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी शिव शक्ति धाम की होती है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी पथ पे चलता है तो बहुत सारे संकट रुकावटें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मन उच्चाटन हो जाता है और बहुत सारे परिवर्तन जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, तो व्यक्ति का मन उच्चाटन होता है फिर वो साधना पथ से। लेकिन एक बार आप शिव शक्ति धाम से जुड़ेंगे तो आपको वापसी जब भी होगी जब हम करेंगे। आप तो करो, बुलंदी छुओ, शिव शक्ति धाम का नाम रोशन करो, सनातन का प्रचार करो, देश में करो, विदेश में करो, हर जगह प्रचार प्रसार होना चाहिए सनातन का। पता चलना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में कितनी शक्ति है, पावर है, क्या नहीं हो सकता तंत्र के दम पे, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। बाकी जानना है, सीखना है तो शिव शक्ति धाम से जुड़ जाइए और शिविर ज्वाइन कीजिए, दीक्षा शिविर। और बाकी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे नंबर चालू हैं, आप उस पर अपनी पूरी जानकारी आप शिव शक्ति धाम में प्राप्त कर सकते हैं। और